न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बागपत में शमशान की जमीन से हटाया गया कब्जा। करीब 5 बीघा जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। कई मकानों को बुलडोजर से किया गया जमींदोज। संभल के लक्ष्मणगंज में जल्द गरजेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट का कब्जेदारों को राहत देने से इनकार। 32 अवैध मकानों को जमींदोज करेगा प्रशासन। मेरठ में दूसरे दिन भी जारी है बुलडोजर एक्शन। सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई है कार्रवाई। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर 20 फीट नीचे गिरी कार सवार 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हरपालपुर थाना क्षेत्र के इकनौरा गांव के पास हादसा हुआ। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर लगा रहा भीषण जाम। करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। थाना गजरौला के नेशनल हाईवे 9 का है मामला। सीतापुर में 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर को कैबिन से बाहर निकाला। सिधौली कोतवाली क्षेत्र की घटना। जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर। खड़ी हुई गाड़ी को ट्रक से मारी गई टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल हो गए। आगरा में सिरफिरे शख्स ने कुत्ते के सिर पर फोड़ा बम। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। प्रतापगढ़ में संदिग्ध हालत में घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। औरैया के कोतवाली इलाके में चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आगरा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक में घुसी पुलिस की कार। एक सिपाही समेत 2 की मौत हो गई। 5 लोग घायल हुए हैं। फिरोजाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई युवक की और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई। घायल युवक का इलाज जारी। एम्बुलेंस न मिलने पर युवक को भेजा गया अस्पताल। आरोपी युवक की तलाश में जुटी। मेरठ में 3 छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी महापंचायत में 3 छात्रों की गिरफ्तारी पर जताई गई नाराजगी। प्रशासन छात्रों को रिहा करने की मांग पर अड़ा। 19 अक्टूबर को व्यापारी से नाक रगड़वाने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। कल देशव्यापी एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। एसआईआर के लिए तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। कल शाम को 4:15 पर ईसी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। गढ़मुक्तेश्वर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। कार्तिक मेले का लिया जायजा। कहा किसी भी कीमत पर नहीं बजने चाहिए अश्लील गाने। गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। गृहमंत्री के आवास पर जाकर मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी। दुबई में बैठे शारिक साटा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। पुलिस पहले ही जारी कर चुकी है लुकआउट नोटिस। आजमगढ़ में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। लाठी डंडों से गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। कल पीएम आवास जाकर प्रधानमंत्री से भी मिले थे। गढ़मुक्तेश्वर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। कार्तिक मेले का लिया जायजा। कहा किसी भी कीमत पर नहीं बचने चाहिए अश्लील गाने। बनी रहनी चाहिए पौराणिक मेले की गरिमा। कल देशव्यापी एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। एसआईआर के लिए तारीखों का भी कर सकता है ऐलान। कल शाम 4:15 पर इलेक्शन कमीशन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। बागपत में शमशान की जमीन से हटाया गया कब्जा। करीब 5 बीघा जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। कई मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। संभल के लक्ष्मणगंज में जल्द गरजेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट का कब्जेदारों को राहत देने से इनकार। 32 अवैध मकानों को जमींदोज करेगा प्रशासन।
संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी। दुबई में बैठे शारिक साटा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। पुलिस पहले ही जारी कर चुकी है लुकआउट नोटिस। हरदोई में हाईटेंशन लाइन से 5 बीघा गन्ने की फसल जल गई। किसान ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन ने मुआवजे की मांग की। गाजियाबाद में बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी को इलाज के लिए भेजा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। बागपत में शमशान की जमीन से कब्जे को हटाया गया। करीब 5 बीघा जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। कई मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। संभल के लक्ष्मणगंज में जल्द गरजेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट का कब्जेदारों को राहत देने से इनकार। 32 अवैध मकानों को जमींदोज करेगा प्रशासन। मेरठ में दूसरे दिन भी जारी है बुलडोजर वाला एक्शन। सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर 20 फीट नीचे गिरी कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। हरपालपुर थाना क्षेत्र के इकनोरा गांव के पास हादसा हुआ। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर लग रहा भीषण जाम। करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। थाना गजरोला के नेशनल हाईवे 9 का मामला। सीतापुर में 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई है। ड्राइवर को कैबिन से बाहर निकाला गया। सिधोली कोतवाली क्षेत्र की घटना। जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर। खड़ी गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग घायल हो गए। जौनपुर मिर्जापुर हाईवे रोड पर हादसा हुआ। आगरा में सिरफिरे शख्स ने कुत्ते के सिर पर बम फोड़ दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने के लिए फोड़ा बम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में संदिग्ध हालत में घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में सिलेंडर में भी हुआ ब्लास्ट। नगर कोतवाली के चिलबिला इलाके का मामला। औरैया के कोतवाली इलाके में चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आगरा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक में घुसी पुलिस की कार, एक सिपाही समेत 2 की मौत हो गई है। 5 लोग घायल हो गए। दबिश देकर वापस लौट रही थी पुलिस की टीम। रायबरेली का एक युवक डंकी रूट का इस्तेमाल कर सऊदी से भारत आते समय गिरफ्तार हुआ। युवक को सऊदी अरब के रियाद शहर में गिरफ्तार किया गया। 18 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़ित के पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई। बुलंदशहर में कार चालक के हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काटा। 1000 रुपए का चालान काटा गया। अधिकारी कर रहे मामले की जांच। मुजफ्फरनगर में शिवसेना ने महिला जागृति यात्रा निकाली। हिंदू महिलाओं को लव जिहाद से बचने के लिए अलग अलग तरह की झांकियां भी दिखाई दी। बुलंदशहर के खुर्जा में 18वां विशाल कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर से आए नामचीन पहलवानों ने अखाड़े में दमखम दिखाया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के भोग में बदलाव। भोग में तुलसी, खीर और ड्राई फ्रूट्स शामिल। ठंडक को देखते हुए प्रभु राम को सुबह गुनगुने पानी से स्नान कराया जा रहा। प्रयागराज में मृतक पत्रकार के परिजनों से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह। परिवार को मदद का आश्वासन दिया। आरोपी पर होगी कड़ी कार्रवाई। अम्बेडकर नगर में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। घायल का इलाज जारी। अलीगढ़ में एएमयू के कॉलेज में मिला छात्र का शव। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बीए सेकेंड ईयर में थी मृतका छात्रा रूबी। शव के पास से नहीं मिला कोई भी सुसाइड नोट। अलीगढ़ में आनंद विहार पूजा स्पेशल एक्सप्रेस में बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। आरपीएफ और जीआरपी ने ट्रेन की तलाशी ली। 42 मिनट बाद ट्रेन को रवाना किया गया। अलीगढ़ में नकली नोटों के साथ में पकड़ा गया आरोपी। पश्चिम बंगाल से नकली नोट की सप्लाई की। 2,17,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में दारोगा ने महिला से बदसलूकी की है। घटना का वीडियो वायरल हुआ। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी।
सोनभद्र में बेटे ने पिता को बेरहमी से पीटा, दोस्त के साथ में मिलकर छत पर पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। औरैया में विधुना में एटीएम फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 42 एटीएम कार्ड, कैश बरामद। एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसे निकालते थे आरोपी। फिरोजाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से मौत युवक की हो गई। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में युवक को गोली लगी है और घायल युवक का इलाज जारी है। एम्बुलेंस न मिलने पर युवक को अस्पताल भेजा गया। आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में 3 छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी महापंचायत में 3 छात्रों की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। प्रशासन छात्रों को रिहा करने की मांग की गई। 19 अक्टूबर को व्यापारी से नाक रगड़वाने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। कल देशव्यापी एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। एसआईआर के लिए तारीखों का भी कर सकता है ऐलान। कल शाम को 4:15 पर इलेक्शन कमीशन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। गढ़ मुक्तेश्वर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। कार्तिक मेले का लिया जायजा। कहा किसी भी कीमत पर नहीं बचने चाहिए अश्लील गाने और बनी रहनी चाहिए पौराणिक मेले की गरिमा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। कल पीएम आवास जाकर प्रधानमंत्री से मिले थे मुख्यमंत्री। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी। दुबई में बैठे शारिक साठा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस पहले ही जारी कर चुकी है लुकआउट नोटिस। आजमगढ़ में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। लाठी डंडों से किया गया हमला। हमले के दौरान एक युवक की मौत हो गई। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। सिद्धार्थनगर में तहसील में जमानत कराने आई महिलाओं ने हंगामा कर दिया। 2 पक्षों में पैसे को लेन देन को लेकर मारपीट की गई थी। बरेली में नाबालिग के अपहरण और उसकी शादी कराने के आरोप में एक गिरफ्तार हुआ। मासूम लड़की को बहला फुसला कर ले गया था आरोपी। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन करने आई 2 महिला श्रद्धालु बेहोश हो गई। भीड़ में फंसने के कारण हुई बेहोश। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थनगर में प्रधान की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। प्रधान और उसके बेटे पर मारपीट का आरोप लगा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्रकूट में श्री रंगनाथ भगवान का अन्नकूट उत्सव मनाया गया। भगवान को अर्पित किए गए कई तरह के व्यंजन। भक्तों की भारी भीड़ लगी। संभल में 24 कोसीय परिक्रमा के दूसरे दिन भी भारी भीड़ रही। वंश गोपाल तीर्थ पर लोगों का हुजूम। यहीं से परिक्रमा शुरू हुई और यहीं पर आकर परिक्रमा पूर्ण होगी। मथुरा में छठ महापर्व के आयोजन को लेकर उत्साह है। छठ घाटों पर तैयारियां जारी हैं। फतेहपुर में खेलते हुए छत से नीचे गिरा बच्चा और बच्चे के पेट से सरिया हुआ आर पार। बच्चे की हालत नाजुक। कानपुर रेफर किया गया। बरेली में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर हत्या की गई। प्रेमिका से मिलने गया था युवक। लड़की के परिजनों ने मार डाला। घटना की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला की जान बची। ट्रेन आने के दौरान ट्रैक पार कर रही थी महिला। ट्रेन आते ही देख आरपीएफ जवान ने दौड़कर महिला को ट्रैक से बाहर खींचा। बड़ा हादसा टल गया। कासगंज में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की हत्या कर दी। धारदार हथियार से हमला किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। अमेठी में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग शख्स की बहन ने रची हत्या की साजिश। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद की घटना पर बोले मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह। मदरसे और बुर्का पर लगे प्रतिबंध। वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगने वालों को बताया दैत्यों के वंशज। एसआईआर का विरोध करने वाले मुगलों के वंशज। यूपी के बिजली विभाग में 43% उपभोक्ता असंतुष्ट। हेल्पलाइन 1912 से 43% बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर नहीं हुई। संभल में हिंसा की साजिश रचने के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कोर्ट की अनुमति से पुलिस ने शारिक साठा को गिरफ्तार किया और कुर्की की मुनादी दी है।
लखनऊ के बीकेटी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़के का शव सड़क किनारे मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान में गौ तस्करी के मुकदमे में वांछित एक आरोपी नासिर मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर में नासिर के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। लखनऊ में एक्सप्रेसवे पर बस में आग लग गई। बस में मौजूद सभी 39 यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली से गोंडा जा रही थी बस। सीतापुर में शनिवार की देर शाम को डीजीपी राजीव कृष्ण पत्नी के साथ में नैमिषारण्य पहुंचे। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जिले के पुलिस अफसरों के साथ में अपराध समीक्षा बैठक की। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी ने लखनऊ में निकाली साइकिल रैली। एसएसबी ने G20 रोड पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री योगी के लखीमपुर दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। आयुक्त विजय विश्वास पंत ने गोला गोकर्णनाथ तहसील क्षेत्र में बने कबीर धाम में पहुंचकर निरीक्षण किया। अल्मोड़ा के चौखुटिया से निकली पदयात्रा गर्मियों की राजधानी गैरसैंण पहुंची। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देहरादून तक मार्च निकाला गया। पिथौरागढ़ में भारत की धरती से होने लगे पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन। सेना की तरफ से मिली ओल्ड लिपुलेख जाने की परमिशन। कैलाश दर्शन के बाद कई यात्री भावुक हो गए। लैंसडाउन में शहीद स्मरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। रुड़की में रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऋषिकेश के पास ढालवाला में शराब के नशे में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद शराब का ठेका बंद करने की मांग पर लोगों ने हंगामा किया। हरिद्वार में कार में हूटर लगाकर घूम रहे शख्स का पुलिस ने चालान काटा और हूटर निकालने की भी हिदायत दी। नैनीताल जिले में सड़क हादसों को लेकर डीएम ने निर्देश जारी किए हैं और ब्लैक स्पॉट पर हादसों को रोकने के इंतजाम करने को कहा है। विकासनगर में सड़क सुरक्षा पर आरटीओ प्रवर्तन विभाग ने सख्त रुख अपनाया। इस साल अब तक 23,500 चालान काटे गए। अल्मोड़ा में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए डीएम और एसएससी खुद सड़क पर उतरे और बिना हेलमेट चल रहे लोगों को हेलमेट पहनाकर सुरक्षा का संदेश दिया। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने राज्य स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने की मांग की। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने खेत में पहुंचकर धान की कटाई की है और किसानों को कीटनाशक और उर्वरक की जानकारी दी।